हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन को। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वी डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट से। तो ये टर्म जो है ये दिया गया है मतलब फर्स्ट टाइम ये टर्म वर्ल्ड लेवल पे यूनाइटेड जो स्टेट ऑफ अमेरिका है वहाँ पर यूज़ हुआ था। ठीक है, एक्सटेंशन नॉलेज जो है वो मतलब जो लैंड ग्रांट कॉलेज है वहाँ से फार्मर को गया बाय द प्रोसेस ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। इन अ सिंपल वर्ड में आपको बताया मैंने। अब हम देख लेते हैं। द टर्म एक्सटेंशन वाज द फर्स्ट यूज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका in the first decade of this century to connote the extension knowledge from land grant college to the farmer through the process of the informal education. So in India, जो extension work was primarily started by the F.L. Bryan. इंडिया में किसके द्वारा स्टार्ट हुआ है? F.L. Bryan in 1922। और कहाँ पे हुआ है? पंजाब में। द टर्म जो है जब कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन जो है, ये जो वर्ड है एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये वर्ड तब पॉपुलर हुए जब जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 1952 में स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ। एंड साथ ही साथ जब नेशनल एक्सटेंशन जो आपका स्कीम है या सर्विस है वो स्टार्ट हुआ इन 1953। तो ये दोनों वर्ड जो हैं जो कि है कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड आपका एक्सटेंशन एजुकेशन, ये पॉपुलर हुए। ठीक है, और डेवलपमेंट जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट में क्या है, इसके अंतर्गत कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत ये है कि ये प्रोग्राम के अंतर्गत रूरल जो पीपल हैं, जो गांव ग्रामीण क्षेत्र के जो भी लोग हैं, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्टिव है कि ओवरऑल डेवलप करना जो ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए एक्सटेंशन एजुकेशन जो है एक माध्यम है ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का। तो यहाँ पर यही चीज़ें बोली गई है। डेवलपमेंट जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट हैज़ बिन रिगार्ड एज द प्रोग्राम फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द रूरल पीपल एंड एक्सटेंशन एजुकेशन एज द मीन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन. Now here is the definition and concepts. So first, extension education जो है deal with the practical item of information which is useful for our rural people, which solve their daily needs problem or special those relation to agriculture production according to thought. तो एक्सटेंशन एजुकेशन हिंदी में भी बता देती हूँ। ये जो है ये जो प्रैक्टिकल जो भी इंफॉर्मेशन, ऐसे इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकल आइटम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस हैं जो कि हमारे फार्मर के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो फार्मर्स हैं, ठीक है, जो भी किसान हैं, उनके लिए यूज़फुल है। जो भी उनकी डेली प्रॉब्लम है और बेसिकली प्रॉब्लम जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड है, उनसे मतलब उनके बारे में ये क्या करता है, एक नॉलेज प्रदान करता है। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू थॉट के। देन आपका सेकेंड है एक्सटेंशन एजुकेशन is an integral behavioral science which contributes toward the understanding and formulation of the methods and procedure for bringing planned change in a human behavior. इन्होंने यहाँ पर एक इंटीग्रल बिहेवियर साइंस बोला है, ठीक है, जो कि क्या कंट्रीब्यूट करता है अंडरस्टैंड करने के लिए और साथ ही साथ फिर मेथड्स का फॉर्मुलेशन करने के लिए, और जो भी प्रोसीजर हैं वो फिर क्या करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करने के लिए फिर उस प्रोसीजर को प्लान करते हैं। तो यहाँ पर इसको इंटीग्रल जो बिहेवियर साइंस है उसके साथ मतलब उस वे में इसको डिफाइन किया गया है। सो एक्सटेंशन थर्ड है, एक्सटेंशन एजुकेशन जो है इज़ द एजुकेशन फॉर बेटरमेंट ऑफ द पीपल एंड फॉर द चेंजिंग द बिहेवियर। यहाँ पर दोनों चीज़ों का मिक्सअप है। दैट इज़ द नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। ठीक है। Now fourth, extension education is the dissemination of the useful research findings and ideas among the rural peoples to bring out the desirable changes in their social and cultural behavior. Basically farmers को हमको अपग्रेड करना है, ठीक है, उनके बिहेवियर में चेंजेस लाने हैं, उनके स्किल डेवलप करना है, उनको नॉलेज देना है, उनको न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में अपडेट करना है और उनके एटीट्यूड में एक चेंजेस लाने हैं जिससे कि उनका क्या हो जाए, अपग्रेडिंग हो पाए और वो क्या उनका सोशो इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो भी अपग्रेड हो पाए। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है। चार आप जो भी दो चाहें लिख सकते हैं, एक आप साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, एक सिंपल दे सकते हैं, एज योर विश, आप जो चाहें, जो आपको इजी पड़े। नाउ हम देख लेते हैं
Extension education is an applied behavioral science, the knowledge of which to be applied for desirable changes in the behavioral complex of the people. तो ऐसे ही यहाँ पर 10 डेफिनेशन है, आपको जो लगे आप वो लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि सेम ही मीनिंग है तो एक्सटेंशन एजुकेशन तो आप समझ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपका मतलब आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं और नोट्स तो मैं दे दूँगी। नाउ वी सी द इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। सो देयर इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन जो है दे यूज्ड डेमोक्रेटिक मेथड इन एजुकेटिंग द फार्मर। तो इसमें डेमोक्रेटिक मेथड यूज़ होता है फार्मर को एजुकेट करने के लिए। एंड एक्सटेंशन हेल्प इन द अडॉप्टेशन ऑफ द इनोवेशन, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, इट मीन्स जो इनोवेशंस हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए हेल्प करता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन हेल्प इन द स्टडिंग एंड सॉल्विंग द रूरल प्रॉब्लम्स, बिकॉज इसमें हम इंटीग्रल बिहेवियर जो है उसको भी कंबाइन कर रहे हैं। तो हम जब तक फार्मर के बिहेवियर को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे, उससे रिलेटेड हम कोई प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ द एक्सटेंशन हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, सॉल्व करते हैं जो भी प्रॉब्लम रहती है रूरल पीपल की। ओके, नाउ फोर्थ इज द एक्सटेंशन इंक्रीज द फार्म यील्ड एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ फार्मर। सो क्योंकि फार्म का यील्ड जैसे ही आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात है द लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो भी है वो अपग्रेड होगा और वो भी इंक्रीज होगा। ओके, नाउ द एक्सटेंशन मेक गुड कम्युनिटीज़ बेटर एंड प्रोग्रेसिव। एक्सटेंशन जो रहता है वो क्या करता है, जो भी कम्युनिटीज़ है उनमें प्रोग्रेसिव एंड बेटर मतलब एक चेंजेस लाता है बोल सकते हैं हम। एक्सटेंशन कंट्रीब्यूट टू द नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम और इट इज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन अ नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। Now we see the scope of extension education. It include all the activities of rural development, जितनी भी मोस्टली रूरल डेवलपमेंट की सारी एक्टिविटीज़ इसमें आती हैं। सो एक्सटेंशन प्रोग्राम जो रहते हैं, ये एक्सटेंशन जो प्रोग्रामर्स रहते हैं, दे शुड बी डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है, उनको डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल रहना चाहिए जो भी एक्सटेंशन प्रोग्रामर्स रहते हैं। द एरिया इंडिकेटिंग स्कोप ऑफ एक्सटेंशन आर लिस्टेड बिलो। सो दे आर द स्कोप ऑफ एक्सटेंशन। फर्स्ट इज द इंक्रीज the efficiency in agriculture production. Next one is the increasing the efficiency in the marketing, distribution and utilization of the agricultural input and output. ठीक है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की efficiency मतलब जो efficiency है प्रोडक्शन की उसको इंक्रीज करना। नेक्स्ट जो है, जब आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो फिर आपकी मार्केटिंग फैसिलिटीज़ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जो फैसिलिटीज़ हैं, और फिर जो भी एग्रीकल्चर इनपुट है उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करें और आउटपुट्स को कैसे यूटिलाइज़ करें, ये सारी इफ़िशियंसी इंक्रीज़ करना। नाउ थर्ड इज़ द कंजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। फोर्थ वन इज़ द प्रॉपर फार्म एंड होम मैनेजमेंट, बेटर फैमिली लिविंग। सिक्स्थ, यूथ डेवलपमेंट, leadership development and community and rural development. And ninth is the improving the public affairs for all round development. Now we see the objective of extension education. So first यहाँ पर है to raise the standard of living of the rural people by helping them in a right use of their resources. उनके पास जो resources हैं वो उनका सही वे में यूज़ नहीं कर पाते फार्मर्स, ठीक, तो उनको उसके बारे में मतलब एजुकेट करके उनको ये सब जो जानकारी है न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में, ये सारे जो इनोवेशन से रिलेटेड जानकारी दे के, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बेसिकली क्या करना है, उनको उनके राइट मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं उनका राइट यूज़ बताना है, जिससे कि उनका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज हो, वो अपग्रेड हो जाए, ठीक है। टू नेक्स्ट वन इज़ द टू हेल्प इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द फैमिली एंड विलेज प्लान फॉर द इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन इन वेरियस ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पर प्लानिंग का मतलब क्या करना है, टू हेल्प इन जो प्लानिंग एंड जो भी फैमिली की जो से रिलेटेड जो भी इम्प्लीमेंटिंग है एंड जो विलेज के प्लान है उनको बनाने में हेल्प करना, जिससे कि क्या होगा, जो भी डिफरेंट गांव में डिफरेंट ऑक्यूपेशंस रहते हैं ना, डिफरेंट व्यवसाय रहते हैं, वो उनका प्रोडक्शन क्या हो, इंक्रीज़ हो जाए। सो इस तरह की प्लानिंग बनाने में और इसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करना। थर्ड वन इज़ द टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज़ फॉर बेटर फैमिली लिविंग, और ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना जिससे कि जो फैमिली का जो भी लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी अच्छा हो पाए, सुधर पाए।
Now some specific objective. First one is to provide the knowledge and help for the better management of farm and increase the income. Another one is to encourage the farmer to grow his own food, eat well and live well. ठीक है. तो third, to promote the better social, natural and उसके बाद recreational, intellectual and spiritual life among the people. To next one is to help the rural family in better appreciation of the short, ठीक है, in their village. शॉर्ट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, ठीक, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स. तो ये तो यहाँ पर हेल्प करना है रूरल पीपल को बेटर. ये सारी जो चीज़ें हैं जो भी विलेज में होती है तो उनको क्या करना है, वो ये सारी चीज़ें जान पाए कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस, मतलब शॉर्ट एनालिसिस वो कर पाएँ. नेक्स्ट वन इज़ टू ओपन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपिंग द टैलेंट एंड लीडरशिप ऑफ द रूरल पीपल. मतलब उनको न्यू व्यवसाय, न्यू तरह का ऑक्यूपेशन देना, मतलब वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना. टू बिल्ड रूरल सिटीजन्स हु आर first proud of their occupation and independent in the thinking, constructive in outlook, capable, efficient and self-reliant in characters. And fifth one is the having love of home and country in their heart. तो ऐसे जो भी सिटीजन्स हैं, जो भी रूरल सिटीजन्स हैं, क्या करना है, ऐसे मतलब इस तरह का उनके दिल में आए या उनके दिमाग में इस तरह की बातें, ऐसा हमको जो भी सिटीजन्स है रूरल एरिया के उनको इस तरह का बनाने में हेल्प करना कि वो क्या सोचने में भी अपनी खुद की सोच रखें, अपने जो भी उनका किसानी अगर ऑक्यूपेशन है तो उस पर वो गर्व करें. एंड वो मतलब एक उनका जो आउटलुक हो एक मतलब थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव हो एंड वो कैपेबल हो पाए, इफ़िशिएंट उनके पास सारी चीज़ें रहें और उनका सेल्फ रिलेट जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसमें वो सेल्फ रिलेंट हो पाए. एंड मतलब अपने घर से प्यार करें एंड जो उनकी कंट्री है उनके उसके प्रति भी उनके लिए मतलब उसके प्रति भी वो क्या रखे, प्रेम रखे या प्यार रखे या लव रखे, जो भी.